चलिए आज AI टेल्स में हम एक और रोचक हिंदू पुराण की कहानी सुनते हैं जो भगवान गणेश जी के जन्म की है। एक दिन माता पार्वती हिमालय की गंधार लोक में स्थित एक शांत और पवित्र तालाब में स्नान कर रही थी। वे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से मन में यह संकल्प करती हैं कि वह एक ऐसा पुत्र चाहती हैं जो उनका सम्मान और आशीर्वाद लेकर उनका सहारा बने। स्नान करते हुए माता पार्वती ने अपने शरीर की हल्दी और उबटन का उपयोग करके एक शिशु की मूर्ति बनाई। वह मूर्ति एक जीवित बच्चे की तरह प्रतीत हो रही थी। बड़े प्रेम और ममता के साथ माता पार्वती ने उस मूर्ति को अपनी गोदी में उठाया और अपने दिव्य शक्तियों से उसे जीवन प्रदान कर दिया। इस नन्हे से बालक को देखकर माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। अगले दिन जब माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तो वह बालक गणेश को गंधार लोक के द्वार पर खड़ा करने का आदेश देती है। माता पार्वती को यह नहीं पता होता कि भगवान शिव, जो काफी दिन घर से बाहर थे, आज घर वापस लौटने वाले थे। जब भगवान शिव अपने गणों के साथ घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माता पार्वती स्नान कर रही हैं। भगवान शिव सोचते हैं कि वह स्वयं गंधार लोक जाकर माता से मिल लें, और वह गंधार लोक पहुंचते हैं। जब भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो बाल गणेश जी उन्हें रोक लेते हैं। वह कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि माता स्नान कर रही हैं और वह मुझसे कहकर गई हैं कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। जब भगवान शिव और बाल गणेश के बीच बहस बढ़ जाती है तो भगवान शिव बाल गणेश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। भगवान शिव का क्रोध और बढ़ जाता है। शिव जी के गुस्से के कारण आकाश में घने बादल घिर आते हैं और तेज बिजली कड़कने लगती है। आसमान में रोशनी की झंकार गूंजने लगती है और अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है, जैसे समस्त पृथ्वी पर महाक्रांति आ गई हो। महादेव का क्रोध इतने भयंकर रूप में फूटता है कि उनकी आंखों से आग निकलने लगती है। अंततः वह पूरी तरह से गुस्से में भरकर अपने त्रिशूल को उठाते हैं और बाल गणेश के सिर को पूरी ताकत से काट देते हैं। जैसे ही त्रिशूल बाल गणेश के सिर से टकराता है, उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है और एक सन्नाटा छा जाता है। माता पार्वती को जब इस घटना का पता चलता है तो वह क्रोध और दुख से भर जाती है। उनका दुर्गा रूप प्रकट हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अंततः भगवान शिव यह वादा करते हैं कि वह बाल गणेश को जीवित कर देंगे। भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि वह उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव उन्हें मिले उसका सिर लेकर आएंगे। गण उत्तर दिशा में जाते हैं और वहां उन्हें एक हाथी के बच्चे का सिर मिलता है। वह उस सिर को लेकर भगवान शिव के पास लौटते हैं। भगवान शिव उस हाथी के बच्चे के सिर को बाल गणेश के धड़ से जोड़कर अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। जैसे ही भगवान गणेश की आंखें खुलती हैं, महादेव उन्हें गले से लगा लेते हैं और उन्हें दिल से अपना पुत्र मान लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अब से गणेश को प्रथम पूज्य का दर्जा मिलेगा। कोई भी शुभ कार्य गणेश के बिना शुरू नहीं होगा। वह सभी विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाएंगे। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उन्हें संकटों को दूर करने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। आज भी भारत में भगवान गणेश को श्रद्धा और प्रेम से पूजा जाता है। उनके आशीर्वाद से ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान गणेश से आशीर्वाद लेते हैं। अंत में हम सभी कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया।